ओके, पहला क्वेश्चन क्या था? 80,000 शेयर इशू किए। पहला केस था एप्लीकेशन कितने क्या है? 1,20,000। एप्लीकेशन हम रिसीविंग की एंट्री कितने से करेंगे? 1,20,000 से। यानी पहली एंट्री हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट नहीं होता एप्लीकेशन में तो बैंक पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1,20,000 इंटू 4 कितना होगा? बात चुप करता है। 4,80,000। 4,80,000। अब दूसरी एंट्री शेयर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 एंड टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा 80,000 के हिसाब से। कितना? 3,20,000। जो बचा पैसा है क्या करना है यहाँ पे? पहले केस में क्या करना है? पहले केस पढ़ो, क्या करना है? रिफंड। रिफंड कहाँ से आएगा? क्या करेंगे? टू बैंक। कितना? 1,60,000। समझ में आया? पहले केस में एप्लीकेशन शेयर कितना इशू किया था? 80,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 1,20,000। पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव किया 1,20,000 से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना डालेंगे? जितना इशू किया। अभी जो एक्स्ट्रा पैसा उसका क्या करना है? रिफंड करना है। तो बैंक आगे क्या है? आगे आप कंटिन्यू किसके साथ होगा? 80,000। अलॉटमेंट की एंट्री कितने से होगी? 80,000। फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने से होगी? 80,000। हाँ जी। और एडजस्ट भी। हाँ, अभी बताते हैं एडजस्ट वाले केस में। रिफंड वाला केस समझ में आया ना? तो देखो, पहला बाकी तो नॉर्मल बनेगी एंट्री। हाँ, नॉर्मल बनती जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 80,000 इंटू 3 कितना हुआ? 2,40,000। 2,40,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 2,40,000। अब फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 2,40,000। 2,40,000। फिर बैंक वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल तो कितना? 2,40,000। मतलब हमें क्या समझ में आया? एप्लीकेशन पे पैसा एक्स्ट्रा मिला था, हमने रिफंड कर दिया और सब जैसे पहले करते थे वैसे ही किया। ओनली रिफंड वाले केस में। क्लियर है? अब रही बात जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो ट्राई करे समझने का। फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसी क्लास में आपस में मिलकर समझेंगे, लेकिन अभी किसी को डिस्टर्ब ना करें। अब दूसरा केस क्या कह रहा है? प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब कि भाई 80,000 के एप्लीकेशन चाहिए थे हमें, 1,20,000 के आए तो हमने सबको एडजस्ट कर दिया। प्रो राटा मतलब एडजस्ट करना। अब इसी को देखो, सेकेंड केस में सर एक केस की एंट्री, हाँ सिर्फ एक केस की थी। सेकेंड केस में एप्लीकेशन कितने के आए? 1,20,000 के रिसीव के 1,20,000 से। अब दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000। शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे? जितना इशू किया था। टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 4 3,20,000। बाकी का पैसा क्या करे? किसको दे? एडजस्टमेंट किसको दे? एडजस्टमेंट अगली इंस्टॉलमेंट को देना। अगली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। तो किसको दे दिया? टू शेयर अलॉटमेंट। कितना दिया? 1,60,000। समझ में आया? यानी तन्वी समझ में आ रहा है? जब आगे एडजस्ट करना है तो अब जो एक्सेस पैसा है वो किसको दे दिया? अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की एंट्री में कम मिलेगा ना? अब अलॉटमेंट की एंट्री भी चेंज होगी। देखो, पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 80,000 इंटू 3 2,40,000। 2,40,000। जब बैंक वाली एंट्री करने गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना?
2,40,000 चाहिए था, 1,60 तो पहले ही मिल चुका है, तो कितना मिलेगा हमें? माइनस कितना आएगा? 80,000 आएगा। तो यहाँ सिर्फ आया 80,000। ये समझ में आया 80,000 कैसे आया? हाँ जी, सक्षम वर्मा नहीं आया। पहले एप्लीकेशन रिसीव हुआ कितने से? 4,80,000 से। कैपिटल फिक्स्ड है, 80,000 ही डालना है, जितना इशू किया था उतना ही कैपिटल हो जाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं जा सकता। बचा हुआ पैसा क्या करना है? प्रो राटा मतलब एडजस्ट करना। तो एडजस्ट किया मतलब किसको दे दिया? अगली इंस्टॉलमेंट। अगली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की कैपिटल वाले एंट्री में चेंज नहीं करेंगे। बैंक वाली एंट्री में 1,60,000 पहले ही मिल चुका था, तो यानी डिडक्ट होके कितना मिलेगा? 80,000। आया समझ में? फिर नहीं देख रहा इधर आरुष। 80,000 इंटू 3 2,40,000 होना था। 2,40,000 में 1,60 पहले ही मिल चुका है, तो कितना मिलेगा? 80,000। अब फर्स्ट कॉल की कैसे होगी? सिंपल। फर्स्ट कॉल की सिंपल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, वो ये अलॉटमेंट में कट जाएगा। कहाँ दिए थे इसको? नहीं, ये पैसा एक्स्ट्रा कहाँ भेजे थे? अलॉटमेंट नहीं कटेगा ना। कितना? 80,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल 2,40,000, 2,40,000। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 2,40,000, 2,40,000। हमने दो केस समझ लिए, व्हेन ओनली रिफंड, व्हेन ओनली एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ऐसा जब रिफंड प्लस एडजस्टमेंट आए, जैसे थर्ड केस आपका दिया। थर्ड केस क्या बोल रहा है? इसमें किसी को पूछना है दोबारा से? किसी को पूछना है? ओके। अब थर्ड केस था, थर्ड केस पहले की तरह ही है। टोटल एप्लीकेशन कितने मिले हैं? 4। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं? एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है? 1,20,000। हम कितने एप्लीकेशन अलॉट कर सकते हैं? 80,000। 80,000। उसने क्या बोला? 20,000 को रिफंड करना है, तो 20,000 को हमने कोई शेयर नहीं, रिफंड मतलब कोई शेयर नहीं। बचा कितना? 1,00,000 को हमने कितने शेयर दिए होंगे? 80,000। यानी इसका पैसा रिफंड होगा। इसका पैसा कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिफंड करेगा। इस कंपनी के पास ऑप्शन है एडजस्ट करने का। प्रो राटा बोल दिया तो क्या करना है? एडजस्ट। एनी डाउट? ये बात समझ में आई? टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे? 1,20,000। कंपनी चाहे जिसको भी दे 80,000 से ज्यादा तो दे नहीं सकती। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि 20,000 शेयर वर रिफ्यूज्ड एंड बैलेंस प्रो राटा, तो 20,000 शेयर को 0 एप्लीकेशन मिला। बचा कितना एप्लीकेशन? 1,00,000। 1,00,000 को कितना शेयर मिलेगा? 80,000, क्योंकि कंपनी के पास 80,000 तो शेयर ही है। बात समझ में आई? अब इसकी एंट्री देखो कैसे करेंगे। तो ये कौन सा केस बना? रिफंड भी है इस क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट भी। तो सबसे पहले बैंक, फिर शुरू उधर बातें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 4,80,000, 4,80,000। फिर दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 4,80,000 टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना डालेंगे? 80,000 इंटू 4 कितना? 3,20,000। रिफंड कितने को कर रहे हैं? समझो इधर, रिफंड कितने को कर रहे हैं? 20,000 से। तो कितना पैसा रिफंड करेंगे उसको? 20,000 इंटू 4 रुपए दिया होगा ना, 80,000। तो बैंक में कितना गया? 80,000। तो रिफंड वाला नहीं? रिफंड वाले को तो लिखा। अब अलॉटमेंट को कितना दिया? एडजस्ट मतलब अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को कितना दे रहे हैं? वो भी 80,000 आ रहा है। तो कैश भी लिख सकते हैं। हाँ, कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन शेयर में हम बैंक की लिखेंगे, कैश लिखेंगे। एनी डाउट किसी को? फिर से समझो, एप्लीकेशन कितनी आई थी? 1,20,000। हम एप्लीकेशन अलॉट कितना कर सकते हैं? सिर्फ 80,000।
क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि भाई 20,000 को रिफ्यूज कर दो, तो 20,000 को 0 एंड रिमेनिंग को प्रोराटा, रिमेनिंग एप्लीकेशन 1 लाख को 80। पहले हमने पूरे, यानी एक बात समझ में आ रही है, यहां पे हम किससे एंट्री कर रहे हैं, जितना एप्लीकेशन आया वही अमाउंट यहां पे आ रहा है। कैपिटल में कौन सा अमाउंट आ रहा है, जितने से इशू किए थे। अब यहां पे दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ बैंक आए, या तो सिर्फ अलॉटमेंट आए, या तो बैंक और अलॉटमेंट दोनों आए। किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था ओनली रिफंड, तो क्या आया, बैंक। दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रोराटा, तो क्या आया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आया तो अलॉटमेंट वाली बैंक वाली एंट्री में जाके माइनस हुआ। अब यहाँ पे बैंक और अलॉटमेंट दोनों आया है, क्यों आया है दोनों, ये बात समझ में आ गई। अब अलॉटमेंट की जब एंट्री करोगे तो सिर्फ ये वाला माइनस होगा। क्या होगी अलॉटमेंट की एंट्री, देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 80,000 इंटू 3, 2,40,000, 2,40,000। बैंक वाली एंट्री गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, 2,40,000 में से 80 माइनस कर दिया, कितना आया, 1,60,000, 1,60,000। फर्स्ट कॉल तो सिंपल हो जाएगी। एनी डाउट किसी को, आया समझ में, ओके। हाँ, जब बोलेगा बैलेंस अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों में दिया, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यहाँ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों आ जाएगा, तो अलॉटमेंट में भी माइनस होगा, फर्स्ट कॉल में भी माइनस होगा, लेकिन वैसा केस अभी नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फोर्थ केस क्या था जी, फोर्थ केस फिर से पढ़ना। एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हैं, 10,000। 1,20,000। एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हैं, 1,20,000। हम एप्लीकेशन कितना अलॉट कर सकते हैं, ओनली 80,000। क्या बोला है उसने करने के लिए, 10,000 को क्या बोला है, रिफ्यूज्ड। और क्या बोला है, 10,000 को अलॉटेड, मतलब 10,000 को 10,000 है, क्या बोला, रिमेनिंग प्रोराटा। प्रोराटा कितना हुआ, 1,00,000, और यहाँ कितना आया, 70,000। क्यों, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि 10,000 वर रिफ्यूज, 10,000 वर अलॉटेड एंड रिमेनिंग प्रोराटा। तो यानी इसका पैसा रिफंड और इसका पैसा अलॉटेड, एडजस्टमेंट हुआ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आई, इसीलिए कह रहे हैं ना क्वेश्चन भी पढ़ो। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया था फिर से समझ लो। हमें पता है एप्लीकेशन 1,20,000 है, हम अलॉट 80,000 करेंगे। अब उसने जो सर्कल बनाया है वो क्या बनाया है कि 10,000 को उसने रिफ्यूज कर दिया, तो 10,000 के साथ 0, 10,000 को पूरे अलॉटमेंट दिए, यानी 10,000 को 10,000, रिमेनिंग कितना रिमेनिंग बचा, 1,00,000। कितने रिमेनिंग एप्लीकेशन मिले होंगे, 70,000। अब एंट्री बनानी है, सेम वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला, 548, 4,80,000, 4,80,000। अब दूसरा गए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 4,80,000 टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा, 8%, 3,20,000। बैंक में कितना जाएगा, टू बैंक, सिर्फ यही रिफंड हुआ है ना, आर और सोना नहीं है। बैंक में कितना जाएगा, सिर्फ यही रिफंड हुआ ना, तो 10,000 इंटू 4, कितना गया, 40,000। तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, सर पहले और पैसे, तो टू शेयर अलॉटमेंट में कितना गया, माइनस करो, कितना आएगा जी, 3,60,1,30। अलॉटमेंट वाली एंट्री में बैंक में जाके माइनस हो जाएगा। आया समझ में, कितने केस पढ़े, 4, ओनली रिफंड, ओनली एडजस्टमेंट, रिफंड, वो ये वही केस तो है, रिफंड प्लस एडजस्टमेंट वही केस है, घुमा के बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20, नहीं 20 नहीं, कौन सा कर रहे हैं जी, 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22,
चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा हो, पढ़िए। Sangam Marbles Limited invited applications for 20,000 equity shares of 100 rupees each. कितने शेयर इशू किया? 20,000 20,000 शेयर इशू किया। कितने रुपीस के? 100 रुपए 100 रुपए के। at par payable. एट पार मतलब 100 रुपए में इशू किया। आगे The issue was oversubscribed by 5,000 shares and a इशू lot. वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000 शेयर, यानी कितने एप्लीकेशन आए? एक 25,000। एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए? एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 25,000। आगे An allotment was made मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी क्या किया? 25,000 शेयर जिसने अप्लाई किया था उसको कितने शेयर दिए? कितने लॉट किए? 20,000। सिंपल एंट्री करनी है। एप्लीकेशन कितने किए हैं? application. प्राइसेस बताया है ऑन एप्लीकेशन सारा। ये तो वन टाइम पेमेंट है, ये तो वन टाइम पेमेंट है। अभी जो कराया था अभी स्वरित सूद खड़े हो, खड़े हो। एप्लीकेशन है 25,000 के। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 इंटू सारा पैसा हम एक ही बार में मांग रहे हैं 100 रुपए के साथ। सारा पैसा एक ही बार में मांग रहे हैं तो कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख हुआ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 25 लाख। टू शेयर कैपिटल में कितना 20 लाख। डालेंगे? 20 लाख। बचा पैसा 5 लाख क्या करेंगे? To bank. टू बैंक, क्योंकि यहाँ तो आगे इंस्टॉलमेंट ही नहीं है तो हमें पैसा रिफंड ही करना पड़ेगा ना। जैसे मान जाओ कुछ लोग गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लेने जाते हैं तो उनके पैसे को हम अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। अब कुछ लोग गाड़ी वन टाइम्स में लेते हैं तो वन टाइम्स में जब पैसा दिया है सबने तो हमें रिफंड ही करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोराटा बोले। एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन में मेंशन भी किया हो तब भी आपको क्या लिखना है? टू बैंक। कितना? 5। अभी जो क्वेश्चन तुमने किया था ये वही है ना, अभी जो किया था सुबह। आपने शेयर कितना इशू किया? 20,000। 100 रुपए के रेट के। एप्लीकेशन कितने हैं? 25,000। सारा पैसा एप्लीकेशन को मिल रहा है। हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन वन टाइम्स पे। क्या नहीं आया समझ? कितने एप्लीकेशन आए? 25,000 से रिसीव किया। कैपिटल में कितना डालेंगे? 5 लाख। क्या करूं? क्या करूं बताओ? आगे है अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल है। ओके क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 21। 22 पढ़वा रहा हूं। आवाज बंद हो जाए, सुनाई दे रहा है एक बार में? और उधर कौन सो रहा है? सीधे बैठो। आ रहा क्वेश्चन नंबर 22। Seiko Watches Limited invited applications for 50,000 shares of 10 rupees each payable. कितने शेयर इशू किया? 50,000 shares. क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा, पढ़ो। पढ़ तो दिया। फिर से पढ़ो 22। Seiko Watches Limited invited applications for 50,000 shares. कितने शेयर इशू? आवाज नहीं। 50,000 कितने शेयर इशू किया? 50,000 शेयर। कितने रुपीस के? 10 रुपए। 10 रुपए के। 3 on application. एप्लीकेशन कितने की है? 3. क्या हो रहा है भाई? Allotment. मना कर रहे हैं। 4. अलॉटमेंट कितने की है? 4। Balance पे first and final. तो फर्स्ट एंड फाइनल ऐसे कितने की है? 4। Applications were received for 60,000 shares. एप्लीकेशन कितने के आए? 60,000। कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे पढ़ो। यस। Applications were accepted for 50,000 shares and remaining applications were rejected. रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। सिंपल क्वेश्चन हुआ भाई। All क्या calls, हो रहा है क्लास में? all calls were made and received except first and सिंपल final. क्वेश्चन है, आएगा करने? नहीं, आगे भी लिखा है। हाँ तो ठीक है, पढ़ो। All calls were made and received except first and final call on 500 shares. 500 शेयर पे क्या हुआ? Adjustment. नहीं, फिर से पढ़ो क्या बोल रहा है? ऑल कॉल वर मेड
एक्सेप्ट 500 शेयर, All first and final. मतलब रिजेक्ट रिजेक्ट हुआ। एडजस्ट हुआ फिर से क्या हुआ और क्या हो सकता है, दो ही तो ऑप्शन है। वो तो एप्लीकेशन के पैसे के लिए ऑप्शन है ना यार। यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है, सारे पैसे मिल गए, 500 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला, क्या कहलाया, कॉल से एरर। कितना है 1500। क्या होता था, माइनस और डेबिट में आएगा एंट्री करने। हाँ करिए, चलो करके दिखाओ। मैं बोल रहा हूं क्लास से आवाज बंद हो जाए, सुनाई दे रहा उधर। 60,000 के एप्लीकेशन आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना 60,000 इंटू 3 कितना हुआ, 1,80,000, 1,80,000। दूसरी एंट्री क्या हुई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 1,80,000 टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना डालना है, 50,000 इंटू 3 कितना 1,50,000। जो 30,000 एक्स्ट्रा पैसे बचे उसको क्या करना है, क्या करना है, जो 30,000 एक्स्ट्रा बचे क्या लिखा, टू बैंक। ये आप नहीं करना 30,000 बोला है ना क्वेश्चन में, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर रिजेक्टेड। मैं बोल रहा हूँ आप कर। अब आगे क्या करना है, घरे आ ही नहीं रहा। आगे क्या करना है, अलॉटमेंट सिंपल है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना 60,000, 50,000 इंटू 4 कितना हुआ 2,00,000। बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना 2,00,000। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब शेयर एंड फर्स्ट एंड कॉल वाला पहली एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 1,50,000, 1,50,000। फिर दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितना 1,50,000 और कितना हो गया 1,500। ये कितना हो गया 1,4,8,500। आया समझ में। यहाँ पे क्या था कि सारे पैसे मिल गए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम 500 शेयर के पैसे नहीं मिले। जब पैसा नहीं मिलता उसको क्या कहते हैं, कॉल से कॉल से क्या होता है, डैम। वही तो किया, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। अरे इसमें सारे पैसे हमने एप्लीकेशन के टाइम पे रिफंड कर दिए। बोला है कि नहीं क्वेश्चन में। फिर अब यही मान जाओ, यदि क्वेश्चन में ये बोल देता कि प्रिपेयर कैश बुक, आ रहे हो ध्यान से, ये पूरा समझ में आ गया। एक तो इतना सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, यदि इन केस दे भी देगा तो साथ साथ ये भी ऐड कर देगा प्रिपेयर कैश बुक। अब कैश बुक कैसे, एक बन गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कोई कैश बुक कहोगे, कैश बुक। सिर्फ कैश या बैंक वाले को देखो, पहली एंट्री में बैंक कहाँ है, डेबिट में। डेबिट में क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन कितना 1,80,000। इस वाली एंट्री में कहाँ है बैंक, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन कितना 30,000। तीसरी वाली इसमें यहाँ पे बैंक डेबिट में है तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना 2,00,000। इस वाली एंट्री में बैंक डेबिट में है तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितना 1,48,500। अब इसको टोटल किया कितना है 500, 8, 8 4 12 1 2 4 5,28,500। यहाँ पे आए 5,28,500
these are माइनस किया, यहाँ 500 9, इसको क्या कहेंगे? बाय बैलेंस शीट। सिंपल है, कोई डाउट कैश बुक में? होगा डालेंगे भाई, बस खत्म, माइनस करके निकालेंगे। वो तो पता है ना। कैश बुक बनाने के लिए बोले तो यदि क्वेश्चन में बोल दिया, ऐसा क्वेश्चन दिया, अब बोल दिया प्रिपेयर कैश बुक, तो पहले एंट्री बनाई रखे हो, जितनी बैंक की एंट्री है वो कैश बुक में लाना है। बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लाना है, किस नाम से? जैसा आप 11th में करते थे, शेयर एप्लीकेशन। बैंक क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लाना है, किस नाम से? शेयर एप्लीकेशन। इसमें बैंक है ही नहीं, इसमें बैंक डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, किस नाम से? टू शेयर अलॉट। इसमें बैंक डेबिट में है, डेबिट में आएगा, किस नाम से? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अमाउंट कितना आएगा? 1485। फिर टोटल करके माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है बैलेंस शीट। आगे समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था ये? 22 था। 23 पढ़ो चलो। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 23। यस, चलो रीड करो क्वेश्चन। क्या नाम है? इधर सानवी। Tiny Toys Limited issued Tiny Toys Limited issued 10 lakh shares of 100 rupees each. कितने शेयर इशू किया? 10 lakh. 10 लाख शेयर इशू किया। रुपीस कितने के? 100. 100 के। At a premium of rupees. सुनो, 10 लाख शेयर नहीं है। आरो भाई देख लो क्वेश्चन, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ। रुपीस 10 लाख लिखा हुआ है, हमें नंबर ऑफ शेयर चाहिए, यानी 10,000 शेयर इशू किया है 10 रुपए के रेट की। ये बात समझ में आई? 10,000 शेयर इशू किया है रुपीस 100। बात समझ में आया? नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, कितने शेयर इशू किया? 10 लाख। रुपीस का साइन दिया हुआ वो, तो वो 10 लाख नंबर ऑफ शेयर नहीं है ना। 10 लाख रुपए का शेयर इशू किया, एक शेयर है 100 रुपए का, तो कितने शेयर इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए, कितने के? रुपीस 100। आगे At a premium of rupees 20. अब इस क्वेश्चन में आ गया क्या है? प्रीमियम है 20 पता है प्रीमियम वही कैपिटल वाली एंट्री में लिखते हैं। रुपीस आगे for subscription payable as 10 rupees per share on application. एप्लीकेशन कितने की है? 10 की। 40 per share and rupees 10 premium on allotment. 40 फिर क्या बोल रहा है? 10 रुपए 10 रुपए एक्सक्लूडिंग की इंक्लूडिंग? नहीं दिया। कुछ भी नहीं बोला है? क्या लिखा है? 40 पर शेयर एंड 10 प्रीमियम, तो 40 प्लस 10 यानी 50, ऐसे लिखते हैं ना प्रीमियम। 40 30 प्लस नहीं होगा। एंड लिखा है ना, तू क्या? एंड लिखा है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 50, तो कितना हुआ? क्या नाम है इसका? फर्स्ट एंड फाइनल 60। सर फर्स्ट नहीं है, फाइनल को आगे लास्ट कितना हुआ? ज्यादा हो गया। 6 5 11 एक बार। एक पीस हो गया। सर फर्स्ट नहीं है, सिर्फ फाइनल को आगे। लास्ट वाले को फाइनल। चलिए ज्यादा नहीं हो गया। बात क्यों नहीं समझ में आ रही भाई? सक्षम वर्मा, असक्षम जुनेजा, और इधर आओ, उधर भी बोला नहीं, इस क्लास में नहीं समझा रहे किसी को। मत नहीं मत बोली, हम यहाँ पढ़ा रहे, सिर्फ इधर देखिए सीधे। हर क्वेश्चन में नई नई चीज आ रही, इधर देखो चुपचाप। इवनिंग क्लास में समझाना या अलग से बैठा के समझाना, बट नहीं, हम इधर खुद बोल रहे हैं क्वेश्चन। और इधर भी क्या था क्वेश्चन? 10,000 शेयर इशू किया 100 रुपीज के रेट की। देखो यहाँ सबसे पहले ही कंफ्यूज कर दिया था, 10,000 की जगह पे 10 लाख लिखा था। तो हमें यहाँ समझना था कि रुपीस का साइन है तो उसे नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना है, तब जाके करना है। बस सर सीधे बैठो, सोना नहीं है। यानी 10,000 शेयर इशू किया है 100 में, ये बात समझ में आ गई सबको?
अब खुद बोला है कि एप्लीकेशन 10 की है, 100 रुपए का शेयर 20 रुपए प्रीमियम पे दिया है। प्रीमियम का मतलब होता है कि ज्यादा पैसे में बेचा। तो ज्यादा पैसे कहां पे बोला है वो खुद ही मेंशन किया हुआ है कि 10 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहा हूं, 40 एंड 10 प्रीमियम कितना हो गया 50, 50 एंड 10 प्रीमियम कितना हो गया 60। अब आगे पढ़ो, एप्लीकेशन कितने आए 13,000 Issue was एप्लीकेशन आए 13,000 से। आगे 11,000 को मिला। पढ़ो, आगे क्या बोल रहे हैं पढ़ो। applicants for 11,000 shares were allotted 10,000 shares. 11,000 शेयर को कितना अलॉट किया 10,000 एंड Applicants for 2,000 share were sent letters of regret. रिजेक्ट। यानी क्या कौन सा केस है, ओवर कौन सा ओवर सब्सक्रिप्शन और साथ साथ कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्या करना है कंपनी के पास एप्लीकेशन, अच्छा ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन कितने के आए थे 13,000 शेयर्स, इसीलिए साथ में नहीं बैठने दिया जाता, इसीलिए साथ में बैठने नहीं दिया जाता। तो जाओ फिर से समझो, मैं साफ बता रहा हूँ ये टॉपिक, अच्छा स्टार्ट कर देना है। हाँ मैं साफ बता रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, वो पढ़ के आए उनसे भी पूछ लेना। ऐसे ही स्टेप वाइज, नहीं मैं इसी को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को कंफ्यूजिंग है। अब पूरे क्लास में लास्ट में 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रिपिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, हर स्कूल में, आप ही के स्कूल में नहीं, लेकिन मैं बहुत बेसिक से एक एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करो। बस यहाँ पे चाहिए कि दिमाग से ध्यान से सुनो, ये हंसी मुस्कुराहट थोड़ा देर के लिए बंद रखें, उसके बाद आप मुस्कुराइए ना, आपको कौन मना कर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फिर से ध्यान से समझो, 10,000 शेयर इशू किया था, इस तरीके से पैसे ले रहे, एप्लीकेशन कितने आए थे 13,000, यानी हमें पहले ही समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुद ही क्वेश्चन में दिया होता है कि क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि 11,000 शेयर को हमने क्या किया 10,000 अलॉट किया, और 2,000 शेयर को हमने क्या किया रिजेक्ट, इसका पैसा बैंक, इसका पैसा अलॉट होता है ना। वैसे आगे कुछ है और All the money due on allotment and final call was duly received. Pass necessary entries in the company's book to record the above यानी transaction. सबने पैसा सा दे दिया, कोई आगे ऐसा झंझट नहीं आया कि कोई डिफॉल्टर हो, यही कहने का मतलब। ठीक है, बैलेंस शीट अभी नहीं समझ, इतना समझ में आ गया कि इस तरीके के केसेस सबने पैसा दे दिया। अब एंट्रीज से पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 13,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1,30,000, 1,30,000। फिर बैंक सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन में कितना आया 1,30,000, कैपिटल में कितना डालेंगे 10,000 इंटू 10 यानी 1,00,000, बैंक में कितना डालेंगे 2,000 इंटू 10 यानी कितना 20,000। बचा पैसा किसमें गया है यहाँ का टू शेयर अलॉटमेंट, कितना 10,000। एनी डाउट, किसी को पूछना है 200 किसको रिजेक्ट किया है, किसका पैसा रिफंड करना है, किसका पैसा, तो 2,000 में कितने पैसे दिए होंगे 2,000 इंटू 10, क्लियर है। एनी डाउट किसी को इस एंट्री में। अब दूसरी एंट्री यहां पे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना ऐसे चलेगा दिस यानी 10,000 इंटू 50, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, तो इसमें कितना आया 5 लाख, इसमें कितना आया 4 लाख, इसमें कितना आया 1 लाख। बैंक वाली एंट्री में गए, बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना आएगा यहाँ पे? 5 लाख में से ये 10,000 माइनस करके कितना? 4,90,000, 4,90,000। 10,000 मिल नहीं गया था अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा, यहाँ से पैसा रिफंड ट्रांसफर किए थे ना अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में माइनस नहीं करोगे, तो वही तो किया। अब तीसरी चौथी एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 1 कितना हो गया? 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख। अब उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितना? 6 लाख, 6 ओके। खत्म। आया समझ में? जब सारा चैप्टर की जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी तब मैं बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा। एनी डाउट किसी को? नहीं है? हाँ जी, एक क्वेश्चन बोलना।